रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की कार्यशैली से परेशान होकर पटवारियों ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व में कलेक्टर द्वारा बैठक को लेकर 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया था, जिसे लेकर पटवारी संघ कलेक्टर से मिलने गए थे और कलेक्टर ने पटवारियों से मिलने से मना कर दिया था, जिससे पटवारियों का मन आहत हो गया। उन्होंने पटवारी संघ की बैठक बुलाकर कलेक्टर की कार्यप्रणाली से नाराज होकर सामूहिक अवकाश लेते हुए 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए। विगत दिनों पटवारी संघ अपने साथी पटवारियों के निलंबित को लेकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मिलने गए थे, जहां पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष को भी बुलाया था, जहां पटवारियों से मिलने के लिए जिलाधीश महोदय ने इनकार कर दिया। जिसके बाद हम सभी जिला पटवारियों की एक बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया कि हम 3 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जाएंगे। हमारी मुख्य मांगे थी, जो वर्तमान में 15 से 20 योजनाओं का काम मध्य प्रदेश शासन का चल रहा है। इसके अतिरिक्त सीमांकन, नामांकन, नामांतरण, बंटवारा आने जाते हैं, सीएम हेल्पलाइन, सभी कार्य हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जिला नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक हर योजनाओं में अलग अलग नंबर पर आ रहा है। फिर भी नंबर 1 की होड़ में हमारे जिलाधीश द्वारा हमारे पटवारियों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। मानसिक दबाव देकर सभी तहसीलदार, एसडीएम द्वारा पटवारियों से काम करवाया जा रहा है, जिससे हमारे पटवारी प्रताड़ित हैं और मानसिक रूप से परेशान भी। यदि पटवारी काम नहीं कर रहा तो हमारा जिला टॉप 10 में कैसे आ रहा है। आज हमने अखबारों या न्यूज़ के माध्यम से देखा, कलेक्टर ने कहा है कि हमने किसी को निलंबित नहीं किया, जबकि प्रेस नोट आप ही के पीआरओ निकालते हैं। यदि ये खबरें गलत हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाए। यदि किसी पटवारी को निलंबित नहीं किया गया तो ये खबरें कहां से आईं। हमारी मांग है, जो 2 पटवारियों को बैठक के दौरान निलंबित किया गया, साथ ही पूर्व में विकास यात्रा के दौरान निलंबित किया गया और अन्य कारणों से बिना नोटिस दिए पटवारियों को निलंबित किया, उन्हें तत्काल बहाल किया जाए। हमारे ऊपर अत्यधिक मानसिक दबाव देकर काम नहीं करवाया जाए। एक योजना बनाकर काम दिया जाए, साथ ही हमारे पूर्व में किए गए कार्यों का पैसा हमें दिया जाए। जैसे कृषि संगठन का पैसा 10 सालों से बाकी है, अन्य योजनाओं में किए काम का पैसा भी बाकी है। उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई कर हमारा हक का पैसा दिलवाया जाए। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। भाई साहब बताएं, आप लोग जो है 3 दिवसीय पर हैं, आवाज बंद कर दो ना, किस बात को लेकर हड़ताल पे हैं और आगे की क्या रणनीति है? मध्य प्रदेश पटवारी संघ में जिले के सभी पटवारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में 11 तारीख को जिलाधीश महोदय द्वारा बैठक ली गई थी, जिसमें हमारे 2 पटवारियों को निलंबित किया गया था। इसके अतिरिक्त हमारे पूर्व में भी कई पटवारी साथी निलंबित है, जिसके संबंध में हम बात करने के लिए जिलाधीश महोदय से पूर्व में सूचना देकर और श्रीमान में, जैसा कि हमारे संभाग अध्यक्ष महोदय को बुलाया भी था, तो हम चर्चा हेतु कल गए थे, किंतु उनके द्वारा हमारे साथ बात करने के साफ इनकार कर दिया गया। जिसके संबंध में हमारे जिले के सभी पटवारियों ने ये निर्णय लिया है कि हम 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाएं। तो हम 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर है वर्तमान में। और हम आपको बता दें कि हमारी मुख्य मांगे ये थी कि एक साथ अभी करीबन 15 से 20 योजनाओं का काम मध्य प्रदेश शासन का चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे रूटीन के वर्ग, सीमांकन हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, कई प्रकार की जांच हो, सीएम हेल्पलाइन हो, जन सुनवाई, सभी का काम पटवारी कर रहा है, जिससे कि हमारा जिला प्रदेश में नंबर 1 से लगा के नंबर 10 तक हर एक योजनाओं में अलग अलग है। फिर भी नंबर 1 की होड़ में लगातार हमारे जिला प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से हमारे पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से दबाव देकर कार्य करवाया जा रहा है सभी तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा, उसमें हमारा पटवारी प्रताड़ित है और मानसिक रूप से त्रस्त होकर स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारे कई साथी बीमार भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमको आपको बताएं कि अगर जिले का पटवारी काम नहीं कर रहा है तो फिर जिला 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब आप बता दूं जितनी भी योजनाएं चल रही है, अभी 15 प्रकार की योजनाएं और जितने भी काम है सब में 1 से लगा के 10 नंबर तक है, तो टॉप 10 में फिर जिला कैसे है। इसके अतिरिक्त आज हमने देखा है न्यूज अखबारों में कि ये न्यूज आई है जिलाधीश महोदय की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि हमने किसी भी पटवारी को अभी निलंबित नहीं किया है। जब निलंबित नहीं किया तो अखबारों में न्यूज कैसे आई, और अगर न्यूज आई तो आपके पीआरओ ने दी तो आपने क्या कार्रवाई की। ये इस प्रकार से पटवारी और प्रशासन को दोनों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसी बात का खंडन कर रहे हो और 2 दिन पहले अखबार में बता रहे हैं कि 2 पटवारी निलंबित किए गए, तो हमारी मुख्य मांगे जो है कि हमारे निलंबित पटवारी जो पहले भी हैं, विकास यात्राओं में निलंबित हुए हैं और अन्य प्रकार से इन्हें निलंबित किए बिना कारण बताओ सूचना पत्र, उनको तत्काल बहाल किया जाए। हमारे ऊपर अत्यधिक मानसिक दबाव दे करके इस प्रकार के सभी योजनाओं का काम एक साथ नहीं करवाया जाए और उसकी एक ऐसी टाइम लिमिट बना दी जाए कि इस योजनाओं का काम पहले होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। और हमारी जितने भी अन्य समस्याएं हैं जो हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी इनके द्वारा 10-10 वर्ष हो चुके हैं, जिसका पैसा हमारा बकाया, जैसे कृषि संगठन का पैसा हम 10 साल पहले काम कर चुके हैं, जिसका जिला प्रशासन को अभी तक हमारा पैसा दिलवाने की सूझ नहीं है, तो उन पर कार्रवाई की क्या अधिकारियों ने, हमारे ये प्रश्न है। तो
तो हम जिम्मेदार अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की, जो कि हमारा हक का पैसा था वो पैसा हमें नहीं दिला पाए। स्वामित्व योजना का हमने 2 साल पूर्व काम कर दिया, पर आज दिनांक तक हमें पैसा नहीं मिला है। तो हम ये तो जिला पटवारी संघ ने निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर जाएंगे, जिसमें कि हमारी प्रदेश स्तर पर बात हो चुकी है। माननीय संभाग अध्यक्ष महोदय उपेंद्र सिंह जी बघेल से भी हमकी शाम को बात हुई है। उनके द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि आपकी जब आवश्यकता लगे पूरा संभाग और पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपको हर हालत में पीछे नहीं हटना है। तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो, और हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। अगर प्रशासन हमारी ये मांगे मंजूर करता है तो हम सहर्ष बात करने हेतु तैयार हैं।